भारत प्राचीन काल से ही अपने आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही ज्ञान के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ अनेक महान ऋषि और ऋषिकाएं हुई जिन्होंने दुनिया को ये ज्ञान दिया। आज हम वैदिक काल में हुई कुछ ऐसी ही विदुषियों की बात करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान से भारत भूमि ही नहीं संपूर्ण संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। गार्गी। पौराणिक काल की विदुषी स्त्रियों का नाम आने पर सबसे पहले विदुषी गार्गी को स्मरण किया जाता है। विदुषी गार्गी का वेदों की रचना में महत्वपूर्ण योगदान था। गार्गी गर्गवंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री थी। उनका पूरा नाम वाचकन्वी गार्गी है। गार्गी जनक की सभा में उपस्थित विद्वानों में से एक थी। उनको वेदों का अच्छा ज्ञान था। उनके और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच हुए शास्त्रार्थ बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसंग से सिद्ध होता है कि वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच प्रश्नोत्तर किए गए। इन्हीं प्रश्नोत्तर पर बृहदारण्यक उपनिषद का निर्माण हुआ। गार्गी के प्रश्न आसमान से ऊंचा और पृथ्वी से नीचे क्या है ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को सोच में डाल दिया था। मैत्रेयी। प्राचीन भारत की सबसे ज्ञानी स्त्रियों में विदुषी मैत्रेयी का भी नाम शामिल है। उन्हें पिता मित्र ऋषि थे। वही राजा जनक के महल में विदुषी गार्गी से शास्त्रार्थ करने वाले महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी भी थी। बता दे, महर्षि याज्ञवल्क्य पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री कात्यायनी थी। विदुषी मैत्रेयी शांत स्वभाव की स्त्री थी जिन्हें अध्ययन, चिंतन और शास्त्रार्थ में रुचि थी। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ आश्रम छोड़कर वन में जाने का फैसला किया तो मैत्रेयी ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पति संग जाने का फैसला लिया था। मैत्रेयी को भारतीय विदुषियों का प्रतीक माना जाता है। वो एक वैदिक दार्शनिक थी और उनको अद्वैत दर्शन में निपुणता प्राप्त थी। बृहदारण्यक उपनिषद में उनके और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच हुआ एक संवाद लिखित है जिसमें वो आत्मन और ब्राह्मण के अंतर पर चर्चा करती है। माना जाता है कि मैत्रेयी ने तत्वमीमांसा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया था। उस समय धर्म और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में मैत्रेयी को विशेष स्थान प्राप्त था। लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वैदिक काल की एक दार्शनिक थी और महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। ऋग्वेद की 179वीं सूक्त उनके और उनके पति के बीच हुए एक संवाद को दर्शाता है। लोपामुद्रा कहती है, कृणोषि में राधो अधित्वं दधामम। हे अगस्त्य, क्या तुम मुझे वो प्रेम और सुख नहीं दोगे जिसकी मैं पात्र हूं? स्त्री ही ब्रूते रमणीय मनोयथा। स्त्री वही कहती है जो मन को भाता हो। या स्त्री आत्मनि तिष्ठति सा पति याचते रता। जो स्त्री आत्मबोध से भरकर जीती है वो भी प्रेम के अधिकार की याचना करती है। पंचदशी के मंत्रों से लेकर यज्ञ संपन्न कराने तक लोपामुद्रा, पारिवारिक जीवन का महत्व समझाने से लेकर ललित सहस्त्रनाम के प्रचार प्रसार और महाभारत में लोपामुद्रा का नाम आता है। इंद्राणी। राजा पौलोम की पुत्री और इंद्र की पत्नी शची इंद्र के दरबार में मौजूद 7 मंत्रिकाओं में से एक थी। बुद्धिमान और शक्ति से संपन्न होने के कारण शची को विशेषाधिकार प्राप्त थे। कुछ ग्रंथों में इंद्र को शचीपति कहकर संबोधित किया जाना यह दर्शाता है कि वह उस समय एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। ऋग्वेद में एक सूक्त में शची ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया है। घोषा, मंत्रदिका यानी मंत्रों में निपुण होने के साथ ही घोषा को आध्यात्म और दर्शन का भी अच्छा ज्ञान था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 2 सूक्त 39 और 40 जिनमें कुल 14 पद्य वर्सेस हैं, घोषा द्वारा कहे गए हैं। घोषा को वैदिक विज्ञान जैसे मधु विद्या का भी ज्ञान था। ये उसने अश्विनी पुत्रों से सीखी थी जो उस समय के त्वचा विशेषज्ञ थे। अपाला अत्रि मुनि की बेटी थी। ऋग्वेद में लिखे हुए 8वें मंडल के साथ 7 सूक्त उनके द्वारा इंद्र से कही गई प्रार्थना और वार्तालाप की है। प्रचलित कथाओं के अनुसार अपाला अपनी बुद्धिमत्ता के कारण
पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। विश्ववारा, इन्होंने ऋग्वेद के पंचम मंडल में ऋचाएं रची है। इनकी ऋचाएं अग्नि देव की स्तुति में है, अपने आत्मबोध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। राष्ट्रीय संगमनी वसुना, अर्थ मैं राष्ट्र की संगमनी हूं, समस्त वसुओं की शक्ति में प्रवाहित हूं। वे केवल स्तुति करने वाली नहीं थी, बल्कि स्वयं अनुभूत सत्य की दृष्टा थी। ऋग्वेद में जिन स्त्रियों ने मंत्र रचे, वे केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्मचिंतन की गहराइयों में जाकर लौटने वाली आत्माएं थी। विश्ववारा का दृष्टिकोण अद्वितीय है। वे स्वयं को नारी होने के बावजूद समस्त वाणी, ज्ञान और राष्ट्र की आत्मा कहती है। उनका ये आत्मबोध स्त्री चेतना की प्राचीनतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है।